हो आप? बढ़िया। मम्मी भी सुन रही है आपको? अरे वाह, आज तो सूरज निकल ही आएगा मुरादाबाद में। नहीं, रोज सुनती है। वो कह रही है कि ईयरफोन मत लगाया कर, मुझे भी अपनी लड़की की आवाज सुननी है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद है जी, हम बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि घर वाले सुन लें वो बहुत अच्छी बात है ना। चलिए, करते हैं आज के इस सेशन की शुरुआत। तो हम यहाँ प्रतिदिन अपने मन के साथ खुद का तालमेल बैठाने के लिए इकट्ठे होते हैं। कैसे हम अपने मन के साथ तालमेल बैठाएं? वरना क्या होता है, ये मन ही हमें अपने इशारों पे नचाता रहता है। हर दिन हम सोचते कुछ हैं और करते कुछ हैं। रात को सोच के सोते हैं, सुबह वॉक के लिए जाएंगे, कल ये चीजें नहीं खाऊंगी, लेकिन मन करता है खा लेना, थोड़ा सा आज खा ले, कल से परहेज करेंगे, और हम उस मन की कहे में चल जाते हैं। मन कहता है अभी तो बहुत ठंड है, थोड़े दिन रुक जाओ, हफ्ते भर बाद ठंड कम हो जाएगी तब वॉक पे जाएंगे, और हम दोबारा से उस रजाई के अंदर घुस जाते हैं। यही होता है ना रोज, कि कुछ करने का मन नहीं करता, या कुछ करने का मन करता है और हम वो कर जाते हैं। यानी कि ये तो क्लियर हो गया कि हम और मन दो अलग चीजें हैं, दो अलग आइडेंटिटी। दो आवाजें आ रही हैं, हमने कुछ डिसाइड किया है और मन में से कुछ और आया, तो वो और हम दोनों कुछ अलग हैं। ये तो क्लियर हो गया ना। अब जब कोई दूसरा है, कुछ और है जो हमसे पृथक है, वो हमें कंट्रोल कर रहा है, यानी कि हमने अपना रिमोट उसको दे दिया, वो जो भी है, वो हमारा मन, वो भी तो दूसरा हो गया ना। तभी तो हमें अलग से उसकी आवाज सुनाई देती है। अपनी इच्छा जो हो रही होती है उसके अलावा वो भी इच्छा सुनाई दे रही होती है। तो उसी इच्छा में और अपनी इच्छा में अंतर महसूस करना है। कौन सी चीज हमारे लिए बेस्ट है, कौन सी चीज को करके हम प्रोडक्टिव हो जाएंगे, कौन सी चीजें हमने डिसाइड की थी उस तरफ है, या तो डिसीजन हमने डावाडोल कंडीशन में लिया है। हमें बस हमने सोचा ले लेते हैं, कह देते हैं सुबह उठ के वॉक पे जाना है, उसको हम मानते नहीं कि वॉक पे क्यों जाना है। अगर हम उसको निश्चित करते वक्त, उस गोल को बनाते वक्त, क्योंकि गोल यही नहीं होते कि आप बड़ा कोठी बंगला बनाओगे, या आप 10 करोड़ की इनकम पे जाओगे, या आप 99% मार्क्स लाओगे, सिर्फ यही गोल नहीं होते। गोल बहुत छोटे छोटे भी होते हैं। हम समय से अपने पूरी दिनचर्या प्लान करके कल से समय को देखेंगे कि हमारा समय कहाँ जाता है, ये भी एक गोल है। कि पूरा दिन में अगर मैं अभी आप लोगों से कहूं कि पिछला एक हफ्ता आप लोगों ने क्या क्या किया, आप उसको लिखो बैठ के। कल का पूरा दिन आपने क्या किया था, वो आप लिखो बैठ के। सुबह उठे थे तब से लेके रात तक क्या क्या काम आपने किए थे, आप लिखो उसे। अगर आप 4 दिन 5 दिन रेगुलरली उन चीजों को लिखना शुरू कर दो, मैं गारंटी लेती हूँ कि बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी की तरफ बढ़ना शुरू कर दोगे। क्योंकि अभी हम बेहोशी में कर रहे होते हैं, बेहोशी में जी रहे होते हैं, हमें होश नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। क्योंकि ना तो हम गोल बनाते, ना हम कुछ अपनी दिनचर्या फिक्स करते, बस जीवन चल रहा है। जैसे एक नदी में कूद जाओ, अगर डूबे नहीं तो बह के कहीं तो चले ही जाओगे। वो वाली स्थिति हो रखी है, बस चल रही है, इंसान से जिंदगी चल रही है तो हम भी जी रहे हैं। उसको अपने हिसाब से जीने के लिए, रिजल्ट अपने हिसाब से लाने के लिए कंट्रोल भी तो करना पड़ेगा, एफर्ट्स भी तो करने पड़ेंगे। वो करने में लगती है मेहनत, और मेहनत करने से हर कोई बचता है, जब तक कि उसको ये ना समझ में आए कि इसे करके जो मिलने वाला है वो कितना पावरफुल है। तो जब हम अपने जीवन में कुछ लक्ष्य निश्चित करते हैं, वो बहुत बड़ा लक्ष्य भी हो सकता है। वो बड़ा लक्ष्य, जैसे किसी ने लक्ष्य बनाया कि मेरे शरीर में ये बीमारी है, इस बीमारी को मुझे दूर करना है, और दिमाग कहता है ये तो हो ही नहीं सकती दूर, लेकिन मैं उसको लक्ष्य लेके चलूं कि अगले 1 साल के अंदर अंदर मैं इसको इतना परसेंट कम कर लूंगी, अपने मन की शक्ति से इतना कम कर लूंगी। जो भी आपको लगता है, अगर वो आज 10 पॉइंट पे और आपको जी 8 तक तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, डॉक्टर्स कह रहे हैं नहीं होगी, लोग कह रहे हैं नहीं होती ठीक, लेकिन मैंने लक्ष्य बनाया है कि मैं 1 साल तक, चाहे कुछ भी अंतर आए या ना आए, अपनी अवचेतन मन की शक्तियों को पूरा विश्वास के साथ इस्तेमाल करके अपनी इस बीमारी को दूर कर दूंगी। क्योंकि मैंने पढ़ा है, मैंने सुना है, मैंने गूगल पे देखा है, बहुत सारे लोगों ने अपनी असाध्य बीमारियों को अपने अवचेतन मन की शक्तियों से ठीक किया।
ये मेरे पास इंफॉर्मेशन है। जो लोग मना कर रहे हैं कि ये नहीं होगा, उन्होंने कुछ ट्राई नहीं किया है। वो वैसे ही लोग हैं जिसने कभी बाइक चलाई नहीं है और वो कह रहे हैं बाइक वाइक मत चलाओ, बाइक चलाने से कुछ नहीं होता, एक्सीडेंट हो जाते हैं, बहुत सारे लोग मर गए हैं बाइक चलाने से। उसने खुद तो चलाई नहीं है, तो वो हमें भी डरा रहा है। तो अवचेतन मन के ऊपर जिन लोगों ने काम नहीं किया है वो क्या बोलेंगे? जिसने कभी मोबाइल नहीं देखा, जिसने कभी जूम पे कॉल नहीं की, जिसने वीडियो कॉल नहीं देखी किसी की, वो लोग कैसे मान लेंगे क्या कि हम किसी 200 किलोमीटर या 2000, मुझे लगता है रजवंत कौर जी तो पता नहीं कितने हजार किलोमीटर दूर बैठी हैं हमसे यूएस में, वो मुझे देख पा रही है, मैं उन्हें देख पा रही हूँ और हम बात कर पा रहे हैं। ऐसा जिसने कभी वीडियो कॉल नहीं की होगी, क्या वो मानेगा? उसके लिए तो ये कोरी बकवास होगी, फालतू की बात होगी। वो कहेगा "हट, बिना बात की बकवास कर रहा है, कुछ नहीं होता"। वैसे ही कुछ भी उल्लू बनाया जा रहा है। वैसे ही लोग अवचेतन मन की शक्तियों के बारे में सोचेंगे, क्योंकि उन्हें नहीं पता तो उनकी कोई गलती नहीं है। अब समझदारी क्या है? जिसको पता नहीं है हम उसकी बात माने, या जिसको पता है, जिसने इस्तेमाल किया है वो बता रहा है, उसकी बात को माने। हम उन बुक्स को पढ़े जो बेस्ट सेलिंग बुक्स रही हैं, जिन्हें लाखों लोगों ने खरीदा है, लाखों लोगों ने पढ़ा है। हम इंटरनेट की उस इंफॉर्मेशन पे विश्वास करें जहां पर हमारे पास प्रूफ है कि लोगों ने कैंसर जैसी बीमारियों को ठीक किया है। ये डिसीजन हमारा है, ये चुनाव हमारा है, हम क्या चुन रहे हैं। तो अब ये पहले तो ये चुनाव होना चाहिए कि मैं क्या चुन रही हूँ। मैं उन लोगों को चुन रही हूँ जिन्होंने कभी अवचेतन मन के बारे में, अपने अंदर की शक्ति के बारे में जाना नहीं, इस्तेमाल नहीं किया, सुना भी नहीं, या सुना है तो माना भी नहीं। तो उन लोगों की सुननी है तो जीवन चल ही रहा है, कोई रुकता तो है नहीं ना, सांसें तो चल ही रही हैं, दिन तो रोज निकलेगा ही। आप चाहे प्लान करो चाहे अनप्लान जियो, सूरज तो निकलेगा और डूबेगा भी, है ना। उस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आप सोचो नहीं जी, आज 16 जनवरी 2024 है, मैं इसको पकड़ के बैठूंगी, जाने नहीं दूंगी। 25 तो आएगी, 2017 तो आएगी नहीं, सॉरी 17 जनवरी तो आएगी ही नहीं। ऐसा हो सकता है क्या? तो वो तो फ्लो चल रहा है, वो तो नदी की धारा की तरह समय की धारा चल रही है। उसमें तो बह के हम साल ऐसे ही निकल जाएंगे। 2020 कैसे निकला, 21 कैसे निकला, 22 कैसे निकला, 23 कैसे निकला, या जितने भी साल के आप हो, जब से आपने होश संभाला है, वो साल कैसे निकलते जा रहे हैं बिना आपके किसी कंट्रोल के, आप देख ही रहे हैं। तो 24 भी निकल जाएगा। अब जो निर्णय है वो आपके हाथों में है कि 2024 को आप अपने हिसाब से निकालना चाहते हो। जितनी चीजें हमारे कंट्रोल में है, क्या उन्हें आप अपने हिसाब से प्लान करना चाहते हो? मैं कंट्रोल करने की बात नहीं कर रही, प्लान करना चाहते हो। अगर आप उन्हें भी प्लान कर लोगे, जिसको तैरना आता है वो उस धारा में भी, पानी की धारा में अगर गिर भी गया है, तो वो अपने तरीके से जहां निकल के बाहर आना चाहेगा आ जाएगा। जितनी दूर तैरना चाहेगा तैर लेगा, क्योंकि उसको तैरना आता है। जिसको नहीं आता वो क्या होगा, हो सकता है वहीं डूब जाए, हो सकता है उसको नदी की धारा बहुत दूर तक ले जाए, चाहे वो जिंदा बचे या ना बचे, लेकिन वो बहता चला जाएगा उसके साथ में। तो हम वैसे ही बहते चले जाएं, या जहां तक हमें उसे एंजॉय करना है करें, जहां बाहर निकल के खड़े होके उस धारा को देखना है देखें, फिर डुबकी लगाएं। जो भी हमारा मन है हमें वो करना, ईश्वर ने हमें स्वतंत्र छोड़ा हुआ है। तो डिसीजन लेके अगर हम अपने जीवन को प्लान करेंगे, तो कैसे करेंगे? कि जैसे हमने लक्ष्य लिया कि आज जो भी मेरी बीमारी 1 से 10, ये समझ लो ये हाईएस्ट है और ये 0 है, यहाँ मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, यहाँ मैं आज जो है मेरी बीमारी, उसको देखते हैं, ये हाईएस्ट है और मैं यहाँ पे हूँ। मैं मानती हूँ कि मैं अभी मेरी बीमारी, मैं थोड़ी सी तो ठीक हूँ लेकिन 80% मैं बीमार हूँ। तो अगर हमने ये माना कि इस 80% को मैं 1 साल में, अगर 0 पे भी दिमाग नहीं जा रहा, तो 2 पे तो ले आऊंगी। 1 साल के लिए अगर मैंने इस चीज को माना, ठीक है। अब उसके लिए हर महीने का लक्ष्य बनेगा, फिर डेली क्या करना है। डेली में कितनी बार अ, अपने आप को शिफ्ट करती हूँ, क्योंकि बार बार हमारा मस्तिष्क क्या करता है, बार बार वो जाता है नहीं है पे, क्योंकि उसको काम करना पड़ रहा है, उसको फोकस करने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है, इसलिए वो बार बार हमें वापस वही लेके जाएगा कि नहीं होता, कुछ नहीं होता, इसे करने से कुछ नहीं होता। क्योंकि जब हमें उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, तो उसको भी प्रयास करना पड़ेगा, वो भी इन्वॉल्व होगा और हमसे ज्यादा मेहनत उसे करनी पड़ेगी, जो हमारा अवचेतन मन। अब वो नौकर है भाई, वो क्यों करना चाहेगा? वो तो यही सोचेगा कि आराम मिल जाए। तो अब छुट्टी मांगी और हमने कह दी हाँ चल कोई बात नहीं, ठंड बहुत है, छुट्टी कर ले। नौकर को तो वो आएगा थोड़ी। अगर मेड आपसे फोन करके पूछे कि कल आऊं या ना आऊं,
आप चला लोगी मेरे बिना काम। आपने बोल दिया हाँ हाँ चल कोई बात नहीं, परेशान मत हो, छुट्टी कर ले, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, छुट्टी कर ले, तो क्या वो आएगी? उसे तो मौका मिल गया भाई, मैडम ने मना कर दिया। वैसे ही हमारा अवचेतन मन, जब हम उसे काम पे, उसकी बातों में हाँ मिला देते हैं, तो वो काम पे नहीं आएगा, वो मजे मारेगा। और हमारा जो काम है वो बढ़ जाएगा, हमारी जिंदगी की परेशानियां बढ़ जाएंगी, क्योंकि नौकर वो है, तो करना हमें पड़ेगा। उसे काम पे लगाना है कि नहीं, मैंने जो निश्चित किया है वही करना है, वही चाहिए। तो वो जब उस तरीके से समझेगा, तो वो बेईमानी करने की हिम्मत नहीं करेगा। फिर वो ढूंढ ढूंढ के लाएगा वो सबूत कि जो आपने डिसाइड किया है वो सही है। आपने डिसाइड किया है पॉजिटिविटी की तरफ रहना है, तो जब आप नेगेटिव हो रहे होगे वो आपको याद भी दिलाएगा। कुछ दिन की प्रैक्टिस के बाद आपको अंदर से ऑटोमेटिकली ये याद आना शुरू हो जाएगा कि मैं इतने दिन से क्या सोच रही थी। अगर आप उस चीज को कंटिन्यू करते हो कुछ दिन, तो आपका ही मन आपको खुद याद दिलाएगा। आप में से कुछ लोगों ने शेयर भी किया है कि अलार्म के अलावा भी मुझे याद आ जाता है कि मैं पिछले 1 घंटे से क्या सोच रही थी, या 2 घंटे से क्या सोच रही थी, मेरी फोकस कहाँ था, वो खुद ब खुद याद आएगा। तो हम डिसाइड तो करें कि इस महीने मुझे क्या करना है। तो उसके लिए जो भी तरीके मैं सिखा रही हूँ, एक तो अलार्म वाला तरीका, दूसरा उसको रीप्रोग्राम करने का तरीका, कि जो आपको अफर्मेशंस दी जा रही है, या जो भी आपने अपने गोल से रिलेटेड अफर्मेशन बनाई है, अफर्मेशन मतलब उसको बार बार वो आदेश देना। उसको हम एक बार बोल दिया है, नहीं कर रहा है, तो हम दोबारा बोलते हैं ना। किसी भी एम्प्लॉय को या किसी को भी कहीं से कुछ चीज मंगाई है, अगर उसने कुरियर नहीं पहुंचा है, तो हम बार बार फोन करते हैं ना, जब तक वो हमें नहीं मिल जाता। या एक बच्चा रोज स्कूल जाता है, तो उसकी मदर उसको रोज ही जगाती है ना, रोज ही उसको होमवर्क करने की याद दिलाती है, रोज ही कहती है जल्दी पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, डेली बोलती है ना। तो वैसे ही अपने अवचेतन मन को रेगुलरली उस काम के लिए ऑर्डर्स देने का तरीका है हमारी अफर्मेशंस, जो हम मन मन में बार बार बोलते हैं। पानी के साथ हम अपने आप को बोलते हैं, हम लिख लिख के बोलते हैं। कोई लिख नहीं सकता, तो अपनी अफर्मेशंस को अपनी ही भाषा में, अपनी ही आवाज में स्टोर कर लो, और स्टोर करके उसको सुनते रहो बार बार। क्योंकि अवचेतन को नहीं पता कि वो रिकॉर्डिंग चल रही है या आप बोल रहे हो। वो आपकी आवाज पहचानता है, जब आप अपनी आवाज में बोल के उसको रिकॉर्ड करके बार बार सुनते हो, तो विश्वास करता है। मैं अगर बोल के रिकॉर्ड करके दूंगी, तो मेरी आवाज भी सुनेगा, लेकिन वो उतना पक्का विश्वास नहीं करेगा। अगर वो विश्वास आप लोगों का मेरे ऊपर है, तो वो भी कर लेगा विश्वास, है ना। तो इसीलिए हमें दूसरे लोगों की बात पे विश्वास नहीं होता ना, हम किसी और की रिकॉर्डेड अफर्मेशन सुनते हैं। तो जिस पे हमें विश्वास हो, या खुद हमारी आवाज में वो अफर्मेशन हो, तो हमारा मन सुनेगा उसे। तो जो भी तरीके हम सीख रहे हैं, जो भी तरीके हमने सुने हैं, वो सिर्फ सीखने और सुनने से काम नहीं चलेगा। हमें रेगुलरली उन तरीकों को अपने जीवन में उतारना होगा। मैंने उतारे हैं, और मेरे जीवन में बहुत सारी चीजों में परिवर्तन आया है। जो लोग मेरे आसपास हैं, मुझे क्लोजली जानते हैं, उन्होंने देखा है मुझे कैसे मैंने अपने आप को उन परिस्थितियों में से मैं निकाल पाती हूँ, कैसे मेरे पास सॉल्यूशन ला पाती हूँ। लोग शॉक्ड होते हैं कि कई बार इतनी विषम परिस्थिति में भी तू प्लीज पीसफुल कैसे होती है, तू अभी भी होपफुल कैसे है। वरना तो लोग हिम्मत हार जाते हैं, उम्मीद ही छोड़ देते हैं। तो वो क्योंकि इसको ट्रेंड किया हुआ है, जो ना उम्मीद करता है उसको मैंने उम्मीद दिला रखी है। उसको उम्मीद है, इसलिए वो मुझे ना उम्मीद नहीं होने देती। होता है ना, एक बच्चे को पता है कि मम्मी मुझे ये बना के खिला देगी, लेकिन उस बच्चे को उम्मीद है, अगर हम उसी को ये कह दें नहीं बेटा आज तो है ही नहीं, ये पनीर ही नहीं है, तो तुझे शाही पनीर कहाँ से खिलाऊंगी, तो बच्चा भी उम्मीद करना छोड़ देगा, वो बन मार के बैठ जाएगा। वहीं पर अगर उसे विश्वास है मम्मी बना के खिला देगी, तो भले ही चाहे मम्मी के दिमाग में चल रही हो 3 5 क्या करूं, दूध फाड़ूं, बाजार से मंगाऊं, क्या करूं, बच्चे को पता है मम्मी बना देगी। वैसे ही हमारे अवचेतन मन को विश्वास है अगर, तो हमारे चेतन मन को वो विश्वास दिला देगा। वो उसे निराश नहीं होने देगा। तो मैं निराश क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि मेरे अवचेतन को मैंने विश्वास दिला दिया है कि एवरीथिंग इज फाइन इन माय वर्ल्ड। सब कुछ बेहतर हो रहा है, सब कुछ बेहतरीन है मेरे जीवन में, सब कुछ समय से और बेहतरीन हो रहा है। जो भी बेस्ट चीजें इस दुनिया में है, इस यूनिवर्स में है, मैं उन सब की हकदार हूँ, और वो सब मेरी तरफ बढ़ रही हैं। वो कुछ भी हो, चाहे वो बेहतर स्वास्थ्य हो, चाहे बेस्ट अपॉर्चुनिटीज हो, चाहे प्रेम हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे आनंद हो, वो सब मेरी तरफ बढ़ रहा है।
बीच बीच में अगर आप में से किसी की अटेंडेंस ना लगी हो तो एक बार ग्रुप में जाके डाल दीजिएगा, क्योंकि और लोग भी आ जाएं। ठीक है। तो निशा जी, आप अभी अभी ज्वाइन किए हो, शायद आप भी डाल दीजिएगा ग्रुप में, आई एम प्रेजेंट। तो लोग आ जाएंगे, अ, और ज्यादा लोग भी जिन्हें ये जानकारी मिले। तो हम कैसे उसको फोकस करें, आज हम वही सीखेंगे। अगर लग रहा है कि परिस्थिति पक्ष में नहीं है, तो दिमाग इधर उधर भटक रहा है, तो सबसे पहले तो हम अपने आसपास कुछ ऐसे रिमाइंडर रखें जिससे हमें याद आए कि हमारा फोकस उन चीजों पे जा रहा है जो हम नहीं चाहते। जैसे भी वो याद आए, तो उस वक्त क्या होता है कि और बहुत कुछ चीजें याद आती हैं और बहुत सारे विचार हमारे मन के अंदर चल रहे हैं। 2 मिनट के लिए आसान आराम से आंख बंद करके बैठे। तो जो मैं अभी मेडिटेशन कराने जा रही हूँ, इसको आप अभी तो हम करेंगे 10-15 मिनट, लेकिन इसको उस वक्त आप 2 मिनट के लिए भी कर सकते हो जब मन में बहुत ज्यादा विचार चल रहे हो। ठीक है। तो हम सभी एक आरामदायक मुद्रा में बैठेंगे। अपनी आंखों को कोमलता से बंद करेंगे। खुद को फील करें। अब वापस अपनी आंखों को खोलिए और अपने सामने किसी भी एक पॉइंट पर फोकस रखिए, कुछ भी एक पॉइंट। स्क्रीन पे हो सकता है या आपके कमरे में कहीं। उस पॉइंट पर फोकस रखे हुए अब अपने ध्यान को, देख तो उस पॉइंट को रहे हैं, अब अपने ध्यान को अपनी सांसों की तरफ लेकर जाएंगे। कैसी चल रही हैं सिर्फ ऑब्जर्व करना है, कोई कंट्रोल नहीं। सिर्फ देखना है कैसे आ रही हैं और जा रही हैं। निगाह उसी पॉइंट पर और ध्यान सांसों पर। आती सांस को देंगे 1 नंबर, जाती को 2, फिर आती को 3, फिर जाती को 4। ऐसे ही आती जाती सांसों को काउंट करेंगे 10 तक। जैसे भी चल रही हैं सिर्फ काउंटिंग करनी है और निगाह उसी पॉइंट पर। 10 होने के बाद वापस 1 से शुरू कर दें। ध्यान पूरा सांसों पर और निगाह उस पॉइंट पर। सांसों की गिनती पर और कैसे चल रही हैं सहजता से। अब किस किस के मन में कोई और विचार टिका? इन 2 कामों के अलावा कोई और विचार टिका? कोई बताए। नहीं मैम। है ना? तो यस। जब बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, बहुत ज्यादा तनाव हो रहा है, तो अभी तो क्या होता है, अभी चिंता है, क्या करूं, चिंता भी ना करूं। अभी हम अपने आप को ये लॉजिक देते हैं कि परेशानी हो गई है भाई, चिंता नहीं करूं, कॉमन सेंस होता है चिंता करना। चिंता नहीं करूंगी तो संभालूंगी कैसे, ऐसे ही सोचते हैं ना हम लोग। क्या हमारी चिंता करने से संभल जाती है वो चीज? क्या उथल पुथल दिमाग से जब हम कुछ सोचेंगे तो सही सोचेंगे? क्या वो बेहतरीन सोच पाएंगे? पीछे से कई बच्चे चीख रहे हैं और आप कुछ करने खड़े हो, कुछ बनाने खड़े हो, उल्टा ही बनेगा वो। पीछे से कोई कह रहा है मुझे टिफिन पैक दे दो, अरे मुझे एक गिलास पानी दे दो, दूसरा कह रहा है अरे मेरा पराठा कहाँ है। आप किचन में हो, आप हाथ जला लोगे अपना, या वो कुछ जो बना रहे हो वो जल जाएगा, क्योंकि पीछे से इतने सारे इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं। वैसे ही जब मन के अंदर हजारों विचार चल रहे हैं, उस समय अगर हम कोई निष्कर्ष भी लेंगे तो वो बेस्ट नहीं होगा हमारे लिए। उससे बेहतरीन कोई निर्णय हो सकता है, कोई सोल्यूशन हो सकता है जिस तक हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो उस परेशानी के समय में अगर हम, ये छोटी सी एक्टिविटी है, बहुत छोटी लग रही है अभी, ध्यान को किसी एक पॉइंट पे, निगाह को,
और अपना पूरा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पे, कैसे चल रही है, कितनी गहरी जा रही है चिंता में, उसको सिर्फ काउंट करना शुरू करना है। 1 2 3 4, अंदर आती हुई को 1, जाती हुई को 2, फिर अंदर आती हुई को 3, 10 तक काउंट करो, फिर पूरी हो जाए, फिर दोबारा से 1 से शुरू कर दो। इस एक्टिविटी को आप 1 से 1.5 मिनट कर लोगे, आप देखोगे जो उस समय चिंता थी वहां से थोड़ा ध्यान आपका डिफोकस होगा। आप उसे स्वीकार करने की कंडीशन में हो पाओगे, एक्सेप्ट कर पाओगे कि यस, अब ये हुआ है, अब क्या करूं, व्हाट नेक्स्ट। वरना तो व्हाट नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पूछने में ही बहुत समय गुजर जाता है। हम खुद से वो सवाल ही नहीं पूछते, हाय राम ये क्या हो गया, हे भगवान ये क्या हो गया, हम अब क्या करें, अब फंस गई, अब मर गई, अब मिट गई, अब तो बस, अब कुछ नहीं हो सकता। हम उसी प्रोसेस में चलते रहते हैं, कुछ मिनट क्या कई बार घंटों तक, और कुछ लोग तो दिनों तक। वो अपने आप से वो सवाल ही नहीं पूछ पाते, व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करूं। वो लोगों को ढूंढते हैं सॉल्यूशन के लिए नहीं, वो लोगों को ढूंढते हैं, कोई तो मिल जाए, किसी को तो बता दूं मेरे साथ क्या हुआ है, कोई तो मुझे कह दे हाय तू बहुत बेचारी है, कोई तो कह दे अरे तूने बहुत सहा है। वो इसके लिए नहीं ढूंढते कि कोई आए मुझे सोल्यूशन बता दे, जबकि चाहते क्या है, सोल्यूशन। लेकिन ढूंढते किसे हैं, जो उनके साथ सहानुभूति कर दे, जो उनको सुन ले। पर सहानुभूति से रिजल्ट मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि हमारे आसपास जो लोग हैं वो हमारे जैसे हैं, उन्होंने भी उतनी ही ट्रेनिंग ली है, वो भी अभी चेतन मन को उतना ही जानते हैं। तो उनको जैसे ही आप अपनी परेशानी बताओगे, उनको अपनी 4 परेशानी याद आ जाएगी, और वो उसको और आपको दे देंगे, यानी कि आपके पास पहले ही कूड़ा पड़ा था, उन्होंने और अपना कूड़ा भी डाल दिया। तो जब बहुत परेशान हो, तो या तो अपने आप अपने मन के साथ रहो, या किसी ऐसे के साथ रहो जिसको सॉल्यूशन आता हो, जिसको संभालना आता हो। कम से कम वो आपको और ज्यादा डिमोरलाइज तो ना कर दे, ये वाला खतरे से तो बचो। वरना तो ज्यादातर मैंने यही देखा है, पहले मैं भी यही करती थी, कि जो बहुत क्लोज फ्रेंड होते हैं या किसी भाई बहन से बहुत अच्छा हमारा वो होता है, कनेक्शन होता है, तो हम फटाक से उसको फोन करते हैं। कुछ भी परेशानी हुई तो सबसे पहले वो इंसान ही याद आता है जो बहुत अच्छा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, या कोई नेबर है। आप उसी को फोन मिलाते थे, या उसी से बात करने पहुंच जाएंगे कि ऐसे ऐसे हो गया यार, अब क्या करूं, मैं तो बड़ी परेशान हो रही हूँ। वो भी अपनी 4 परेशानियों को याद करेगा, तो वहां पे भी नेगेटिव वाली एनर्जी क्रिएट हो गई, आपके अंदर तो थी, अब 2 नेगेटिव एनर्जी मिलके थोड़ी बड़ी वाली नेगेटिव एनर्जी हो गई। उसने कर दिया और सोने पे सुहागा, वो अपनी परिस्थिति क्यों बता रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है मेरी सुन के शायद इसे सांत्वना मिले। क्योंकि नेचर क्या होती है, हम अकेले फेल हुए दुख नहीं होता, दुख होता है वो भी फेल हो गया, वो भी फेल हो गया, वो भी फेल हो गया, तो हमें दुख दुख उतना नहीं होता। सुना होगा ना, बड़े जोक बनते हैं इस बात पे कि फादर पूछ रहा है कि बेटा तेरा रिजल्ट क्या हुआ, तो वो बताता है वो भी, उसका भी वो भी फेल हो गया, वो भी फेल हो गया। फिर फादर कहता है भाई तू बता तेरा क्या हुआ, तो कहता है जी डॉक्टर का बेटा फेल हो गया, इंजीनियर का फेल हो गया, तो आपका बेटा कैसे पास हो सकता है। होता है ना, वो उस तरह के जोक सुने होंगे, वो असलियत में भी होता है। जब सब एक ही साथ हो रहे होते हैं तो उतना दुख नहीं होता। तो वो इसलिए बता रहा है, जो दूसरा इंसान है वो इसलिए बता रहा है कि इसको लगे कि ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और इसको तो चल कोई बात नहीं, भूल जा, एडजस्ट कर ले, मैंने भी किया था, तू भी एडजस्ट कर ले। लेकिन हमारे साथ क्या हुआ, हम और ज्यादा, हमें तो कोई सोल्यूशन नहीं मिला ना, हम उस वक्त तो और पेन में थे, और हमें लगा कि यार सभी ये भी पेन नहीं है, और पेन बढ़ गया, उसकी कहानियां और हमारे अंदर कई बार कुछ और कंफ्यूजन, जैसे हस्बैंड वाइफ के रिलेटेड कुछ बात चल रही होती है, एक ने अपने हस्बैंड से कुछ झगड़ा हुआ और दूसरी सहेली को बताया, उसने अपने वाले की कुछ ऐसी बात बता दी कि अपने वाले पे और ज्यादा शक हो गया। उसने अपने अपने हस्बैंड के बारे में कुछ ऐसा बता दिया जिसे सुन के अपने वाले हस्बैंड पे डाउट करके और झगड़ा बढ़ गया, या उसने जो सोल्यूशन किया था वही सोल्यूशन हमने कर लिया तो और झगड़ा बढ़ गया। तो नहीं करना, इस चीज को नहीं करना। तो हमें अपना फोकस पे ध्यान रखना है कि हम किससे और क्या शेयर कर रहे हैं, हमें सोल्यूशन पे फोकस करना है। दुखी हो गए कि हम दुख पे ही फोकस कर लेंगे, सांत्वना पे फोकस कर लेंगे, उससे क्या होगा, बढ़ जाएगा ना, वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हमें उस वक्त कहाँ से निकलना है, तो ये सबसे अच्छा तरीका है, किसी की जरूरत नहीं, किसी को फोन करने की जरूरत नहीं। आप उस वक्त अपने ध्यान को किसी एक पॉइंट पे रखो, भले ही चाहे वो सामने से कोई आपके साथ में कुछ कर रहा है, कुछ ऐसा बोल रहा है जो गुस्सा कर रहा है, जो आपको सुनने में बड़ी लगता है यार क्यों इतना गुस्सा कर रहा है,
वो उधर गुस्सा कर रहा है, आप उसकी बात सुन रहे हो, इसलिए वो आप पे इम्पैक्ट डाल रही है। आपको भी पता है बेवजह गुस्सा कर रहा है, उस वक्त बस बात करते करते अपना ध्यान उस पॉइंट पे रखो और अंदर से सांसों को काउंट करना शुरू कर दो। एक तो उस इंसान की वो बातें आपके अंदर नहीं जाएंगी, तो अंदर वो जख्म क्रिएट नहीं होंगे, वो चुभेंगे नहीं। दूसरा, आप उस समय खुद को बैलेंस कर पा रहे होगे। नहीं तो जैसे वो बात करते करते जो भी सुनाना है उसको वो सुना के दूसरे कमरे में जाएगा, तब उसके बाद आपके अंदर से शुरू होगी, अब ये ऐसे ऐसे बोलते रहते हैं, ऐसे करते रहते हैं, इनकी तो आदत खराब है, इन्होंने तो ऐसे कर दिया, ऐसे बोलते हैं, मुझे सुनाते रहते हैं, मेरी गलती दिखती है। फिर आपके अंदर से वो आंधी तूफान शुरू हो जाएंगे, जिन्हें कंट्रोल करना आपके बस में नहीं होगा। तो उससे अच्छा है उसी वक्त आप अपने ध्यान को फोकस कहाँ ले जाओ, मन की शांति पे, पीस पे। वो जो कर रहे हैं उनको भी पता है, वो उनकी नेचर में है, वो उसको मीन नहीं कर रहे। कई बार होता है परिवारों में कि वो मीन नहीं कर रहे होते, लेकिन गुस्से में वो बात बोल रहे होते हैं। जब बाद में उनका मन शांत होता है तो उन्हें गलती भी रियलाइज होती है, लेकिन आदत नहीं है ना आके अपनी गलती को गलती मानने की। हमारे घरों में हम खुद नहीं मानते होते कई बार। तो वो अगर हम आदत डाल लें कि गलती से कुछ गुस्से में निकल गया, और सामने वाले को अगर हम जाके, जब हमें एहसास हो एटलीस्ट, तब तो बोल दें, यार उस समय गुस्सा आ रहा था, पता नहीं क्या बोल गया, ध्यान मत दियो, मेरा मतलब वो नहीं था। अगर इस तरीके से भी लोग अपने रिश्तों में थोड़ी थोड़ी देर बाद अपनी गलती का एहसास करके सॉरी फील करने लगेंगे, आधे झगड़े तो वहीं खत्म हो जाएंगे। वो क्यों नहीं खत्म होते? क्योंकि वो बोलता ही नहीं कभी, और वो दूसरा वाला इंसान बेचारा 10 महीने तक उसी बात को सोच सोच के दुखी हो रहा है, ये तो मेरे बारे में ऐसे सोचता है। हम उसके विचारों का अनुमान लगा रहे होते हैं, जबकि वो अनुमान है हमारा, वो हमारी दुनिया है, हमारे अंदर की बने हुए विचार हैं कि वो ऐसे सोच रहा था, जबकि उसने तो बिना कुछ सोचे समझे फ्रस्ट्रेशन में वो बात बोल दी थी। तो लड़ाइयाँ कम होंगी। तो कैसे अपने आप को डीफोकस करें, ये हमने आज सीखा। बैठेंगे आराम से, एक आरामदायक मुद्रा में, बेड पे, सोफे पे, जैसे भी, जहां भी आपको सहजता हो। आप सबसे पहले अपनी ध्यान को सामने किसी पॉइंट पर लगाएंगे और अपनी सांसों को ऑब्जर्व करेंगे, ध्यान देंगे कैसे सहजता से सांसें आ रही हैं और जा रही हैं। अब उन सांसों को नंबर देना शुरू करेंगे, काउंट करना शुरू करेंगे। हर आती सांस उसे 1 नंबर, और जाति को 2 नंबर, फिर 3, फिर 4। सहजता से सांसें चल रही हैं। अब अपने ध्यान को उस अंगों पे लेकर जाएंगे जो आपके आसन के टच में है, जिस पे आप बैठे हो, चेयर पे या बेड पे, जो शरीर के हिस्से छू रहे हैं, उन हिस्सों पे ध्यान लेकर जाएंगे और आराम से, कोमलता से आंखों को बंद करेंगे। आप अपने ध्यान को उन्हीं अंगों की तरफ रखें, वो कैसे बेड को या चेयर को छू रहा है, कितना हिस्सा टच में है, कैसा है वो टच, हार्ड है, कोमल है, कहाँ तक छू रहा है आपको। पैर कहाँ है, जमीन पर है, चप्पल में है, मोजे पहने हुए हैं या पलौती लगाई हुई है। फोकस पूरा उस हिस्से पर जो कहीं टच हो रहा है। पीठ भी अगर टिकी हुई है तो पीठ पर भी फोकस लेकर जाएं। अब सांसों को देखें, सांसें कितनी गहरी जा रही हैं, छाती तक आ रही हैं, पेट तक या नाभि तक। ऑब्जर्व करें
सांसें कितनी गहरी चल रही हैं। सहजता से सिर्फ फोकस करें और जहां तक जा रही हैं वहीं पर ध्यान को केंद्रित करें। कितनी गहरी आ रही हैं। जैसे ही आप अपनी सांसों की डेप्थ पे ध्यान लगाएंगे, आप देखेंगे सांसें और गहरी होती जा रही हैं, पहले से ज्यादा गहरी। अब आप आती सांस को थोड़ी देर भीतर ही रोकेंगे, कुछ सेकंड होल्ड करेंगे, सहजता से छोड़ेंगे। जितनी गहरी आ रही हैं भरिए, कुछ सेकंड रोकिए, सहजता से छोड़ दीजिए। लगातार ध्यान सांसों पर, चाहें तो नाक से लें और मुंह से छोड़ें। नाक से सांस भीतर कुछ देर रोकी और मुंह से बाहर। वापस सांस भीतर कुछ देर रोकी और बाहर। निरंतर सांसों पर फोकस। कोई नया विचार आए तो वापस से सांसों पर लाएं ध्यान। मन को कहें शांत रहो, मैं सांसों पर ध्यान केंद्रित कर रही हूँ। वापस ध्यान सांसों पर, कैसे भीतर आ रही है, कितनी गहरी जा रही है। कुछ सेकंड होल्ड और वापस बाहर, पूरी सांस बाहर। फिर इनहेल, होल्ड एंड एक्सेल। फिर कोई विचार आएगा, उसको छोड़कर वापस फिर से ध्यान सांसों पर। पूरा ध्यान सांसों की ऑब्जर्वेशन पर। कैसे सांस भीतर जा रही है, किस अंग तक जा रही है, कितनी गहरी जा रही है। इस बार थोड़ा ज्यादा रोकें, होल्ड, सहजता से छोड़ें। निरंतर ये प्रक्रिया चल रही है। पूरा ध्यान सांसों की आवन जावन पर।
ईश्वर को देंगे धन्यवाद कि सहजता से मेरी सांसें चल रही हैं निरंतर, 24 घंटे, 365 दिन। थैंक यू गॉड। धन्यवाद है प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। एफर्टलेसली मेरी सांसें चल रही हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सभी चेतना में आएंगे और शेयर करेंगे कि किसके विचार चले ज्यादा, या याद आया, विचारों को चुप रहने के लिए बोलना हो पाया, फोकस वापस सांसों पे आ पाया। कौन कौन शेयर करेगा जल्दी से? मैम सबसे पहले तो ये पूछूंगी, मैंने आपने वो हाथ वाला नहीं बताया, आज हाथ करके ऐसे वाले करके वो ये चेहरे पे लगाए। आज आज हम सिर्फ फोकस कर रहे थे, अच्छा अच्छा ठीक है। है ना। हाँ आज हम तो अपने फोकस को चेक कर रहे थे अच्छा। कि कैसे हम चाहें तो अपने फोकस को जहां पे हाँ भी चाहें लगा सकते हैं। बिल्कुल ठीक। मतलब इस ये जो तरीका है, अभी तो हम सब शांत थे इसलिए बहुत हम्म आसानी से कर लिया, लेकिन अगर हमने इसकी प्रैक्टिस की होगी रोज, हम्म 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 या बार बार की होगी, पांच हम्म दस मिनट प्रैक्टिस करने से जब कोई हम्म विषम परिस्थिति भी होगी, कोई हम्म तनाव की स्थिति भी होगी, और हम्म हम इस तरीके को अपनाएंगे, हम्म तो उस समय हम वहां से जिस इंटेंसिटी से उस परेशानी से परेशान हो रहे हैं या उस हम्म, दुख से दुखी हो रहे हैं, वो इंटेंसिटी कम हो जाएगी। बिल्कुल हो और जाएगी। और हम अपने बेस्ट डिसीजन ले पाएंगे, क्योंकि हम्म मैंने इसको कई बार यूज किया है, कई बार। घर में कई परिस्थितियां ऐसी आई हैं, हस्बैंड की बीमारी के टाइम पे भी, कि हम्म उस वक्त अगर नहीं अपने आप को स्टेबल कर पाती तो हम्म डिसीजन ही नहीं ले पाती। ठीक। फादर का पता चला एक दिन, वो भाई बहन उनको हॉस्पिटल लेके भागे हैं, और मैं यहाँ से गाड़ी लेके 2.25 घंटे में मैंने मुरादाबाद अपनी एसेंट लगा दी थी, सुबह सुबह, और अकेली गाड़ी में थी। लेकिन पीसफुली गई। भाई बल्कि फोन कर रहा था कि टेंशन में आ रही होंगी, गाड़ी चला रही होंगी, तो मैंने कहा नहीं तू चिंता मत कर, मैं आ रही हूँ, मैं संभाल के ला रही हूँ, मुझे ठीक है, मुझे क्या करना है वो सोचना है। लेकिन मैं अंदर से स्टेबल थी। जबकि हम्म आप सोच सकते हो ना, एक बेटी के लिए उसके फादर कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, या एक पत्नी के लिए उसके पति कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से बठिंडा का रास्ता 7 घंटे का, वहां पहुंचना, अगर हम्म, मैंने ये सब टेक्निक नहीं सीखी होती, पूरे रास्ते में रोती जाती, और पूरे रास्ते में वो सब सोचती जाती जो मैं नहीं चाहती। अच्छा आप सही। लोगों ने नोटिस किया होगा ना, जब भी हम्म कुछ विषम परिस्थिति होती है, कोई बीमार होता है, वो चाहते क्या है कि वो ठीक हो जाए। यही हम्म चाहते हैं ना हम सारे, कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, उसको आराम पड़ जाए। लेकिन मन में क्या डर लगा होता है, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, पता नहीं चल रहा क्या हो रखा है, और कुछ हो गया तो क्या होगा, वो सब सोच रहे होते हैं। एनर्जी कहाँ दे रहे होते हैं उस चीज पे। तो हम्म हमने सीखा है कि जहां एनर्जी जाएगी वो चीज बढ़ेगी। हम्म, तो हमें अपना फोकस कहाँ शिफ्ट करना है, जो हमें चाहिए। ठीक है। तो उस पूरे रास्ते में आराम से, जब भी मेरे दिमाग में वो वाला थॉट आता था जो मुझे नहीं चाहिए था, 7 घंटे यहाँ से बठिंडा पहुंचने में लगे, तो मैंने किसी एक को भी फोन नहीं किया। इतना मैं पीसफुली रही, वरना उस समय आप सारे रिश्तेदारों को फोन कर सकते थे, एटलीस्ट ससुराल वालों को और मायके वालों को तो कर ही सकते थे ना। हाँ जी हाँ जी। मैंने किसी को भी फोन नहीं किया, और मैं आराम से उनको डिस्टेंस से, जो मुझे हीलिंग आती है, तो क्योंकि रेकी मैं सीख चुकी थी तब तक, मैं उनको डिस्टेंस से हील करती रही, उनको अपनी अच्छी वाली एनर्जी भेजती रही, हीलिंग एनर्जी भेजती रही, ताकि वो ठीक हो जाए। और मैं जब पहुंची थी तब तक उनकी वॉमिटिंग भी रुक चुकी थी, और वो काफी ज्यादा स्टेबल थे उस वक्त, और जबकि ऑपरेशन नहीं हुआ था कोई भी।
तो बल्कि उनके जो मैनेजर थे उन्होंने मुझे बोला भी कि क्या बात है, भाभी को वैसे ही बुला लेते आप, भाभी के आते ही आप तो ठीक हो गए, अब तो चलो वापस घर चलते हैं। तो वो क्योंकि मेरी एक तो मेरे फेस पे उन्होंने वो चिंता नहीं देखी, मैं गई तो उन्होंने मुझे स्टेबल देखा। अगर वो मुझे उस डर में देखते वो और ज्यादा डर जाते। सेम पापा के साथ होता है, जो कई बार आईसीयू में रहे हैं, जब मैं जाती हूँ तो मैं ऐसे ही जाके नॉर्मल मुस्कुराती हुई उनसे अंदर से और हंसते हुए बात करती हूँ, क्या बात है, वैसी बुला के सेवा करवा लेते, यहाँ आके क्यों बैठे हो, सोचो मत कुछ, मैं बैठी हूँ ना, चिंता मत करो, सब ठीक है, जल्दी से सही होना है तो बस दवाई खाओ टाइम से। मैं उनसे ऐसे बात करती हूँ। जो मुझसे छोटी वाली सिस्टर है, उसका चेहरा लाल हो चुका होता है, रो रो के आंखें लाल कर ली होती हैं, अगर मैं उसको उस वक्त अंदर जाने दूं तब पापा पे क्या इम्पैक्ट आएगा, कि कुछ ऐसा हो गया है कि मेरे बच्चे रो रहे हैं, यानी कि कुछ गड़बड़ है, यही ध्यान जाएगा ना उनका। तो हम अपने साथ साथ अपने आसपास की परिस्थितियों को सहजता से लेके बेस्ट डिसीजन ले पाएंगे, अगर हम अपने अंदर की उस बड़बड़ को शांत करना सीख लेंगे। जो भी हमारे मन के भीतर चल रही है बड़बड़, उसको अगर हमने स्टेबिलिटी पे ले आए तो हमारा ही मन हमें 10 रास्ते दिखाएगा उस समस्या से, जैसे दूसरों को देते हैं ना। जब अभी निशा जी या ज्योति मैम या सुनीता जी मुझे कुछ बोले कि ऐसे ऐसे हो गया नीता जी, मेरे अंदर से फटाक से आंसर आता है, क्योंकि मुझे उसे सुनने के बाद स्टेबल रखने की आदत है, सुनते सुनते स्टेबल रखने की आदत है। मोस्टली लोग करते हैं, जब कोई दूसरा समस्या बता रहा होता है तो उनके पास सोल्यूशन होता है, 10 लोगों से पूछोगे 10 कुछ ना कुछ जरूर बता देंगे, सांत्वना तो दे ही देंगे। लेकिन जब अपनी जिंदगी में सेम परेशानी आती है, क्या वो खुद को सांत्वना दे पाते हैं, क्या खुद को सोल्यूशन दे पाते हैं? क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि वो उस समस्या के भीतर खुद को महसूस करते हैं, उसमें उनके मन के अंदर जो बड़बड़ चल रही होती है वो उस बड़बड़ का हिस्सा बने होते हैं, उन्हें मेरी समस्या अब क्या होगा। दूसरे की होती है तो वो बाहर से देख रहे होते हैं, उस समस्या के अंदर नहीं घुसे होते, बाहर से देख रहे होते हैं, और उनके मन के अंदर उस समस्या से रिलेटेड बड़बड़ भी नहीं चल रही होती, इसलिए उनके पास बेस्ट सोल्यूशन होता है उस वक्त। तो क्यों ना हम, जब दूसरों को हम ही वो हैं, अनीता ही है जो ज्योति को या निशा को सोल्यूशन दे रही है, तो अनीता अनीता को सोल्यूशन क्यों नहीं दे सकती? उसके अंदर तब भी पावर होगी, है ना। यस। तो वो टेक्निक सीखनी है, फोकस कैसे करना है। ये जो आज मैंने आपको टेक्निक सिखाई, ये फोकस की कला है। कोई भी डर लगे, कोई भी चिंता हो, कोई भी हर्ट हो गया हो, कोई भी ऐसा विचार हो आ गया जो मुझे दुखी कर सकता है या मुझे मेरे मन की शांति को डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि मैंने निष्कर्ष लिया है कि मुझे खुश रहना है, मेरी खुशी का रिमोट मेरे पास है, किसी और के पास नहीं है। ये सबसे पहला लक्ष्य हमारा है, हमारे संघ का, हमारे ग्रुप का है, कि खुश रहना है ना, कुछ भी हो जाए स्टेबल रहना है, पीसफुल रहना है, शांत रहना है। खुश रहने का मतलब ये नहीं है कि घर में परेशानी हुई है और हम भंगड़ा पा रहे हैं, तो लोग कहेंगे पागल हो गया, इसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, मेरे दुख से दुखी नहीं हो रहा। उस वक्त हम उसको भी संभाल पाए और खुद को भी संभाल। ज्यादातर हस्बैंड्स अपनी वाइफ से अपनी परेशानियां शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये दुखी होगी, वहां से उन्हें सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा, वो कहेगा हाय, कहेगी हाय राम अब क्या करोगे तुम, अब कैसे निपटेंगे, अब क्या करेंगे इसमें। 90% लोग ऐसे करके रिएक्ट करते हैं। लेकिन जहां उन्हें पता होता है कि ये मुझसे ज्यादा स्टेबल है, इसके पास जरूर कोई सॉल्यूशन होगा, या ये मुझे संभाल लेगी, वहां वो आके अपनी सारी बात बताते हैं, वो शेयर करते हैं, वो अपनी वो परेशानी रिलीज कर देते हैं। मेरे घर में तो ऐसे ही होता है। मैं बल्कि बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी अपनी टेंशन उनसे नहीं कह पाती, क्योंकि मुझे पता है वो बहुत स्टेबल है, लेकिन फिर भी डिस्टर्ब हो जाते हैं टेंशन में, जैसे ही कोई परेशानी आती है तो हम अपने आसपास वो पीस कायम कर पाए, अपने आसपास वो शांति कायम कर पाए, वो कला हम सीख रहे हैं। तो उसमें ही एक ये आज मैंने आपको एक्टिविटी कराई, जिससे हम शांत रहना सीखें, स्टेबल रहना सीखें और बेस्ट क्रिएट कर पाए अपने जीवन में। ठीक है। जी, बिल्कुल। जो फ़ोकस की जो ये कला थी, ये वाक़ई कारगर होगी अगर हम इसको नियमित रूप से करें। हाँ, मुझे कुछ दिन तो हमें आदत डालनी पड़ेगी। जैसे हाँ, आप देखो, गुजिया हम साल में एक बार बनाते हैं, हाँ जी। स्वेटर हम सिर्फ सर्दी में बुनते हैं, क्या अगले सीजन में जब बुनना होता है तो भूल जाते हैं क्या? नहीं, है ना, नहीं नहीं, भूलते ना, क्यों? नहीं, क्योंकि हमने उसको सीख लिया है। सीख वैसे ही लिया। अगर हमने फोकस की कला को सीख लिया, हाँ, इसकी प्रैक्टिस कर ली, तो जब भी जरूरत पड़ेगी हम
कर पाएंगे उसको। ऑटोमेटिक आ जाएगी, ऑटोमेटिक कर शुरू हो जाएगी वो। हाँ, बिल्कुल ठीक। अभी तो बस विचार डिजिटल। को कंट्रोल किया तो एक दो विचार ही मन में डिस्टर्ब कर रहा है, अदरवाइज मेरा लाइन बिल्कुल उसी पे जा रही थी। सांसों पे ही मेरा माइंड एकदम बिल्कुल मैंने बना रखा था। लेकिन जी, जरा बहुत डिस्ट्रैक्शन हुआ, अदरवाइज आई एम ऑन द अगर ट्रैक। आप इसको 5-7 दिन रोज 15 मिनट निकाल के प्रैक्टिस कर लोगी, तो हाँ, हफ्ते भर बाद आपको कोई भी विचार आएगा, आप उसको ऐसे देखोगी कि जा रहा है, अच्छा आया था गया, करेक्ट। है ना? बिल्कुल। वो हाँ बिल्कुल हाँ। ऐसे दिखेगा। आप उसे कह पाओगी नहीं चाहिए, जैसे सेल्समैन पीछे पड़ रहे होते हैं ना। दिल्ली के कई मार्केट है, वहां आप जाओ तो वो पीछे बोलते हुए चलते हैं, लहंगा चाहिए क्या, लहंगा चाहिए क्या, आ जाओ जी, ऐसे करके। क्या हम उन पे फोकस करते हैं? हम तो आगे बढ़ते चले जाते हैं। हम्म। तो करेक्ट। वैसे ही हम विचारों से आगे बढ़ते चले जाएंगे अगर हमने ये टेक्निक सीख ली। तो मैं उम्मीद करती हूँ सभी लोगों ने अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा। किसी का और का कुछ शेयरिंग है, कुछ और शेयर करना चाहते हैं या क्वेश्चन है, तो मैं और 2 मिनट रुकूंगी, वरना सेशन मेरी तरफ से आज यहीं समाप्त है। किसी को कुछ शेयर करना है? ज्योति जी, माता श्री कुछ कहना चाहेंगी? माता श्री तो मेडिटेशन करते करते सो गई। चलो, बढ़िया है, मैं ये कह बढ़िया। रही दी मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई चीज सोच रहे हो, उस मतलब हमारा फोकस इतना ज्यादा उधर चला जाता है कि फिर हमें आसपास की कुछ भी समझ सुनाई नहीं देता। हम्म। तो उस समय मतलब अच्छा है या बुरा है, पर उसको मतलब दिमाग उस समय काम नहीं करता। अगर बुरा दिमाग में कुछ आ रहा है तो उसको हम्म। हटाने के लिए कैसे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कैसे करें कि वो जल्दी से विचार हट जाए। अब सबसे पहले तो जैसे हम कंटिन्यूअसली पॉजिटिविटी पे फोकस करेंगे ना, तो हम्म। हमारा अवचेतन मन को ये समझ में आ जाएगा कि इसका फोकस पॉजिटिविटी पे है। तो वो जब पॉजिटिव सोच रहे होगे तो वो डीप सोचने के लिए सपोर्ट करेगा। लेकिन जैसे ही आप नेगेटिव सोचोगे और आपको प्रैक्टिस है पॉजिटिव सोचने की, तो वो कुछ दिन बाद क्या होगा, वो आपका अवचेतन ही आपको याद दिला देगा, अरे ये क्या सोच रही है, भाग इधर से, ये तो नहीं चाहिए। वो अंदर से खुद याद दिलाना शुरू कर देगा। कंटिन्यूअसली फोकस पॉजिटिविटी पे रखो उसको, क्योंकि उसको तो पूरा पता है ना, उसके पास तो पूरा लेखा जोखा है कि आप जिन लोगों को ज्यादा नकारात्मक सोचने की आदत होती है उन्हें वो पॉजिटिव कम याद दिलाएगा। वो कहेगा इसको तो इसी में मजा आता है, ये इसके ऑर्डर्स हैं, इसको तो रोज यही खाना है। हम्म। समझ आ गए? हम्म। तो उसके घर पे वो वही पहुंचा देगा रोज। लेकिन जो वो चीज, अब मेरे घर में अंडे नहीं आते, मैं गलती से अंडे का ऑर्डर भी दे दूं अपने जो भी ग्रोसरी वाले भैया को, वो कंफर्म करेंगे, भाभी जी ये अंडे लिखे हुए हैं आपके उसमें, हाँ। पूछेगा ना। तो जी। वैसे ही अगर हमने अपने अवचेतन मन को पॉजिटिविटी की आदत डाल दी है, पॉजिटिव पे ही पूरा दिन फोकस करते रहते हैं, नेगेटिव आता है, नोटिस में आया, जाने दो, नहीं चाहिए, जाने दो, हो रहा है कोई बात नहीं, ये मुझे अभी इस पे फोकस नहीं करना। बस बैलेंस करने के लिए देखना है उसको कि कैसे इसे सॉल्व करूं। उतनी देर के लिए उसको देखना है, ऐसा भी नहीं है कि जल गया हाथ तो देखूं नहीं कि क्या जला है क्या नहीं, उस पे क्या लगाना है वो देखना है। पूरी टाइम हाय जल गई, हाय जल गई, हाय जल गई नहीं सोच। ठीक तो है। नेगेटिविटी से जब हम पॉजिटिविटी की तरफ अपने ब्रेन को, अपने अवचेतन को ट्रेन कर देंगे, ऑटोमेटिकली वो खुद दिलाएगा याद। क्योंकि वही तो याद दिलाता है, सुबह वही तो जगाता है, वो ही उधर ध्यान गए हुए को वापस खींचता है। तभी तो हम आधे घंटे बाद आते हैं, वरना तो हम किसी दूसरे जोन में होते हैं। हम हम्म। यहाँ होते ही नहीं, शरीर हमारा यहाँ होता है लेकिन हम कहीं और होते हैं। हम्म। होता है ना, थोड़ी देर बाद ध्यान आता है, ऐसे करके उठते हैं, क्या हो रहा था, क्या सोच रही थी मैं, यही होता है ना। जैसे जी। हमारा सूक्ष्म शरीर कहीं और था उस वक्त, एस्ट्रल ट्रेवल बोलते हैं इसको। अगर हम इसको उसमें करते हैं मेडिटेशन में, शरीर यही होता है, हमारा सूक्ष्म शरीर पूरी दुनिया में कहीं भी घूम के आ जाता है। तो वैसे ही वो क्षणिक भी हो जाता है कई बार कि हम यहाँ बैठे हैं, शरीर यही है, इसलिए शरीर भी पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, जी। है ना। शरीर पे तो कोई कंट्रोल नहीं होता हमारा, जो सोच से हम कहीं और होते हैं, किसी और सिचुएशन में होंगे या किसी और जगह पे होंगे या किसी और इंसान के साथ होंगे। हम्म। तो वो जो वहां गया है उसे वापस तो यही लाएगा ना। इसको काम पे नहीं लगाया तो वो तो कहेगा जाओ मजे करो। इसको हमने काम पे क्या लगाया हुआ है कि मैं जब भी कहीं नकारात्मक होती हूँ, मेरे को फोकस
सकारात्मकता पे करना है, पॉजिटिविटी पे करना है। मुझे सिर्फ अच्छी चीजें अपने आसपास से इकट्ठी करनी। दाल चुनते हैं तो कंकड़ हटाते हैं ना उसमें से। जी। दिमाग को कंकड़ दिख रहा होता है ना उस वक्त, वो कंकड़ ढूंढ लेता है। कहीं इतनी सी भी कुछ होती है, वो भी उस पर भी फोकस चला जाता है ना। क्यों? क्योंकि हमने उस समय अवचेतन को बोला मुझे इसमें से कंकड़ निकाल, वो वही करा रहा होता है। तो अरे एक क्लियर हो सबसे गया? बड़ी जी, एक सबसे बड़ी हैप्पीनेस ये होती है कि हमें वो टेक्निक आ गई है कि हम नेगेटिव थॉट्स को काटने काटने लगे हैं अब। जैसे पहले होता था, मैं कुछ भी चीज डालती थी, जब आपसे हम्म, मिली थी, मुझे लगने लगा था थोड़े दिन बाद कि अगर कुछ भी गलत डाला तो ये फेसबुक पे तो कुटाई पिटाई होगी और अलग से फोन करके भी होगी। तो मेरे थोड़े बदलने लगे थे। फिर बीच में वो 1-2 साल जब आप परेशान, आवाज कट गई ज्योति, आवाज कट गई। आवाज नहीं आ रही ज्योति। तो जाएगी, और अगर दीदी ने देख लिया तो फिर कांड ही हो तुम्हारी जाए। आवाज बीच में तुम्हारी चली गई थी, आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, नहीं, मैं ये कह रही थी कि वो चीज अब दोबारा से हो गई है कि अगर कुछ भी गलत मैसेज डाला और अगर दीदी ने देख लिया तो तो वो माइंड को जो है ना, जा रही है कि गलत नहीं सोचना है और ना कुछ गलत ऐसा पोस्ट करना है जिससे लोगों की सिंपैथी मिले। वो सिंपैथी नहीं चाहिए। हाँ, मुझे क्या होता है, जो भी कहीं पे मतलब अपने ही नहीं कोई और भी डाल रहा होता है ना नकारात्मक सोच, तो उस पे भी मुझे एकदम अरे इसके मन में क्या चल रहा है, ऐसे क्यों सोच रहा है, तुम उधर ध्यान चला ही जाता है, ऑब्जर्वेशन में चला ही जाता है, क्योंकि मेरा फोकस पॉजिटिविटी पे है। तो कोई भी ऐसे आजकल तुमने नोटिस किया होगा विनीता जी के जो स्टेटस आ रहे हैं वो वैसे ही आ रहे हैं ज्यादा, जैसे ऐसा लग रहा है वो किसी को सुना रही हैं कुछ चीजें, इस तरीके के आ रहे हैं। कई दिन से मैं उनके देख रही हूँ, तो वो समझ में आ जाता है। तो अब वो इंटेंशनली डाल रही है फोकस करने के लिए दूसरों का, या सच में उनके अंदर कुछ चल रहा है, वो उन्हें पता होगा। लेकिन मेरा फोकस गया कि अभी इन्होंने कुछ तरीके बदले हैं, ऐसी पोस्ट आती नहीं थी उनकी जैसे आ रही। तो लोगों को अब मैं कहीं पर भी कुछ देखती हूँ तो मेरा ध्यान क्योंकि पॉजिटिविटी पे होता है, मैं उन्हें बता पाती हूँ, अरे अरे ये क्या कर रहे हो, ये कुछ किसी ने पोस्ट डाली तो मैं कह देती हूँ अरे ये तो बड़ी नकारात्मक अफर्मेशन हो रही है तुम्हारी, कैसे हो रही है, सही बात तो है। तो फिर मैं उन्हें बताती हूँ क्या ऐसे है। तो फोकस जहां होता है आपका, वो चीजें ग्रो करती हैं, ये एक परम सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। जहां फोकस जाएगा वो चीजें ग्रो हो जाएंगी। तो बस फोकस पॉजिटिविटी पे रखें, जीवन और ज्यादा सहज सरल और सकारात्मक बनता चला जाएगा। जी। 4 बजे वाले सेशन में मिलेंगे, हेल्थ सेशन में, आज उसका लास्ट सेशन है। भी कल कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, मैं इस वजह से नहीं अटेंड कर पाई। कोई नहीं, कल का सेशन बहुत अच्छा था, रिकॉर्डेड है। एक कल कल तक शायद मैं उसे अपलोड कर दूंगी यूट्यूब पे, मेरे चैनल पे प्ले लिस्ट में जाओगी तो प्ले लिस्ट में मिलेगा वो हेल्थ हेल्थ वर्कशॉप करके या हेल्थ शिविर करके कुछ प्ले लिस्ट बनी हुई। ठीक है। पिछले वाले भी तीनों अपलोडेड हैं वहां पर, और कल का भी आज करा दूंगी कोशिश करके। ठीक है। ठीक है, चलिए, आप थैंक सभी का यू धन्यवाद, आप सभी लोग आए, थैंक यू वेरी मच। मैम। सबके ये जो वीडियो का आपने वेट कल कर रही हूँ, 1-1 मिनट का अपना रिस्पॉन्स वाला वीडियो जरूर भेजें मैम जो जिन कल लोगों। आपने कल कहा था 1 मिनट का वीडियो बनाना है, जी, तो मैम वो हेल्थ और मनी दोनों पे बनाना है? आप एक तो बताओ कि जैसे रोज आप इतने दिन से आ रहे हो उससे क्या बेनिफिट मिला, एक वीडियो उसका बना दो, ठीक है। और आपको क्योंकि कल के सेशन में इमीडिएट आराम मिला तो 1 मिनट का एक वीडियो वो बना देना, ओके। ठीक है, ताकि पता ठीक चले मुझे कि क्या ठीक है मैम। फीडबैक। ठीक है मैम। तो मैम वो चलिए, आपको भेजना है? हाँ मुझे भेज दीजिएगा, ग्रुप में भी ठीक है डाल मैम। सकते हो, आप ठीक ग्रुप है में भी मैम। डाल। ओके मैम। चलिए, ओके जी, सभी को धन्यवाद। थैंक यू दी। थैंक यू मैम, थैंक यू ऑल ऑफ थैंक यू। यू जी, थैंक यू थैंक यू मैम। जी।